हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जहां पर एक बड़ी गिरावट देखने को हमें मिल रही है और इंडेक्स वाइज उस ईटीएफ में लगभग 20% की एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इस बड़ी गिरावट में इस ईटीएफ में निवेश करने के लिए सही प्राइस हो सकता है फिर नहीं, सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक क्विक अपडेट दे देते हैं मार्केट का, फिर बात करते हैं उस ईटीएफ के बारे में। तो देखिए आज मार्केट में यानी थर्सडे के दिन जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी, सारे जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स हैं वो तो हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। पर देखिए आज जो लोगों के पोर्टफोलियो में काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है और लोगों के पोर्टफोलियो में एक बड़े निगेटिव रिटर्न शो कर रहे हैं। लगभग 2-3% सभी निवेशकों के पोर्टफोलियो आज डाउन है और ये बड़ा गिरावट है पोर्टफोलियो में, किसी भी पोर्टफोलियो में। और देखिए भले ही मार्केट के जो ब्रॉडर इंडेक्स है हरे निशान में है, पर जो थीमेटिक ईटीएफ हैं या फिर जो सेक्टोरियल इंडेक्स है वहाँ पर एक बड़ी गिरावट है। और ये सारा कुछ इम्पैक्ट हमें कहाँ से आता हुआ देखने को मिल रहा है? यूएसए के मार्केट से, जो कि हम बताना चाहेंगे, अपडेट शेयर करना चाहेंगे कि कल रात फेड ने 50 बेसिस पॉइंट्स के एक हिस्टोरिकल रेट कट किए हैं, जिसके बारे में आप सारा कुछ डिटेल पढ़ सकते हैं। और हमने कल इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दी थी और जैसा कि हमने प्रिडिक्शन शेयर की थी आप लोग के साथ, और जो प्रिडिक्शन शेयर की थी लगभग वही होता हुआ मार्केट में आज देखने को मिला है। हमने कहा था अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का अगर रेट कट आता हुआ देखने को मिलेगा तो आपको पहले तो मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, फिर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। और सेम चीज़ यहाँ पर आप देखने को मिली है और यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चलते मार्केट में गिरावट आती हुई देखने को मिली है। और मार्केट एक बार तो ऊपर तेज़ी से भागा था, सुबह गैप अप ओपनिंग हुई थी और 200 पॉइंट तक की ऊपर रैली गई थी, पर फिर वो रैली सस्टेन नहीं कर पाई, जैसा कि हमने कल आपसे चीज़ें शेयर की थी। और बात की जाए देखिए ईटीएफ्स की, तो ईटीएफ में भी आज एक बड़ी गिरावट है सेक्टोरियल वाइज और थीमेटिक वाइज, और ज़्यादातर सेक्टर्स और ज़्यादातर इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट है, देख सकते हैं अपने सामने। तो चलिए बात कर लेते हैं उस ईटीएफ के बारे में, जिस ईटीएफ के बारे में हम आज आपके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए जिस ईटीएफ के बारे में हम बात करने वाले हैं जहाँ पर एक बड़ी गिरावट है वो है देखिए मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट हो चुकी है और ये ईटीएफ आज की डेट में आपको 70.24 रुपये पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ है ये कुछ ही टाइम पहले मार्केट में आया था, देख सकते हैं 27 अगस्त के आसपास, और वहाँ से इसमें लगभग 10% की एक बड़ी गिरावट है। और देखिए बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स में। तो देखिए अब भी अगर आप इस इंडेक्स के रिटर्न देखेंगे बीते एक साल के, तो 102% के रिटर्न शो कर रहे हैं, लगभग 20% की गिरावट होने के बाद भी। तो कहने का मतलब है 20% ये करेक्ट हो चुका है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं जुलाई 5 को जो उसने हाई लगाया था वहाँ से देखेंगे और आज की प्राइस से देखेंगे तो लगभग 20% करेक्ट हो चुका है। और 20% की गिरावट के बाद भी अब भी बीते एक साल के रिटर्न जो है इसके 102% के हैं, यानी जो इसको एक साल से होल्ड कर रहा है अब भी उसका जो पैसा लगभग डबल पे होगा। तो ये फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, जो शायद कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें देखने को नहीं मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग हम जब भी करते हैं तो वहाँ से अगर थोड़ा सा भी बाजार गिर जाता है तो हमारे रिटर्न जो होते हैं वो निगेटिव में आ जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इन्वेस्टर्स को। तो देखिए अब जो इंडेक्स इतना भागेगा बीते एक साल में, जो कि 100% अब भी रिटर्न है, और जब ये अपने लाइफ हाई पे था तो तकरीबन इसके 160% के रिटर्न थे। जब मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ आया था तो हमने आपको शो किया था उस समय जब एनफो पीरियड में था वो ईटीएफ, तो उस समय जो रिटर्न थे इस इंडेक्स के 160% के आसपास थे, जो कि अब 116% के आसपास शो हो रहे हैं यहाँ पर उस समय 160% के आसपास रिटर्न थे जब उसका एनफो आया था। और हमने उस समय ये भी कहा था कि जो लोग भी इस ईटीएफ में निवेश करने वाले हैं तो वो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही निवेश करिएगा, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग मत करिएगा। क्योंकि देखिए स्विंग ट्रेडर्स के लिए अब ऐसे ईटीएफ में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे जो बीते एक साल में 160% रिटर्न दे चुका है, तो वहाँ पर आपको रिस्क था, वो हमने आपको पहले भी बताया था। और हमने कहा था यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करिए, नहीं तो उसका म्यूचुअल फंड जो है उसमें आप एसआईपी करिए और हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। तो अगर आप उस तरीके से निवेश कर रहे होंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, भले ही इतनी गिरावट आ चुकी है। और हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते तो आपको दिक्कत ना होती। और हमने ये भी कहा था कि इस ईटीएफ में लमसम बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं इसके जो टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्रीज़ और जो भी कोचिन शिपयार्ड, जो टॉप वेटेज वाले स्टॉक हैं वहाँ पर एक बड़ी गिरावट भी चल रही है, वो भी चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ भी एक बड़ी गिरावट है, तकरीबन देख सकते हैं 15% के ऊपर की गिरावट है। फिर HAL जो कि एक अच्छी कंपनी है और यहाँ भी एक बड़ी गिरावट है, लगभग 23-24% की गिरावट है, जो कि एक बड़ी गिरावट कह सकते हैं।
और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलार इंडस्ट्रीज़ में यहाँ भी एक बड़ी गिरावट है, और फिर यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड में तो काफ़ी बड़ी गिरावट है। और इसके अगर हाई से देखेंगे तो लगभग 40% करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसे साफ देखने को मिल रहा है जो कि टॉप वेटेज वाले स्टॉक हैं, और ज़्यादातर जो स्टॉक हैं इस इंडेक्स के, डिफेंस इंडेक्स के, वो डाउन ट्रेंड में हैं और गिरावट शो कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम जैसा कि आपने तो ये ETF में निवेश करने का पर्पस ही ये था कि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। तो अभी जस्ट 2 महीने हुए हैं, मतलब 1 महीने भी नहीं हुए हैं सही से ही देखा जाए तो ETF को आए। तो यहाँ पर आपको हमने ये भी कहा था कि लॉन्ग टर्म समझ के ही निवेश करिएगा। तो अभी कौन सा इतना ज़्यादा मार्केट में टाइम हो चुका है, अब गिरावट है, यहाँ पर आपको एवरेजिंग करने का मौका है। आप चाहें तो यहाँ पर एवरेजिंग भी कर सकते हैं, पर नज़रिया आपका लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये इंडेक्स बीते 1 साल में काफ़ी रिटर्न बना के दिया है। और जो इंडेक्स बीते 1 साल में 100% के रिटर्न दे रहा है, और बीते 3 साल के औसत रिटर्न 52% के हैं, बीते 5 साल के 28% के औसत रिटर्न है। तो वहाँ पर अगर कोई 20% की गिरावट आ जाती है तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। इतना आपको मान के चलना ही चाहिए था कि जो इंडेक्स इतना भाग रहा है तो ऊपर से 20% टूट जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। और ये हमने बीते टाइम भी आपसे बोला था जब इस ETF के बारे में हमने बात की थी, डिफेंस वाले। तो कहने का मतलब है ये एवरेजिंग का टाइम है, आप चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं, आपका नज़रिया लंबा है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। और देखिए, स्विंग ट्रेडिंग प्लीज़ अवॉइड करिएगा इस ETF में, क्योंकि ये इंडेक्स अभी डाउन ट्रेंड में है और कितने समय तक डाउन ट्रेंड में रहेगा कह पाना मुश्किल है, और ये ETF अभी फर्दर गिरावट भी शो कर सकता है। तो जो लोग भी इस प्राइस पे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्राइस बुरा नहीं है, हालांकि काफ़ी टूट चुका है, 20% ऊपर से करेक्ट हो गया है, तो फ्रेश बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको एवरेजिंग के लिए अच्छा खासा पैसा रखना है, एक बार में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, और हर गिरावट में आपको बाय ऑन डिप का फॉलो करना है। अगर ये सब चीज़ आप मान के चलेंगे और नज़रिया जो है वो लंबा रखेंगे, यानी यहाँ से आपको कम से कम 2-3 साल या 4 साल या 5 साल का नज़रिया रखेंगे, तो आप इस ETF में यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और जो लोग का भी इसमें स्विंग ट्रेडिंग करने का मूड है, प्लीज़ अवॉइड करें इस ETF को, आप किसी और ETF को फोकस कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। इस ETF में स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड करिए, ये प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं इस ETF में तो निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये इंडेक्स अभी कितने दिन गिरावट में रहेगा तो कोई कह पाना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप इस ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो भी आप पहली बार बाइंग करेंगे तो बड़ा मतलब पैसा नहीं लगाना, आपको थोड़े अमाउंट से ही निवेश करना है। और यहाँ पर आप कोशिश करिए हर महीने कुछ कुछ पैसा लगाइए, खास करके जब गिरावट आए इस इंडेक्स में। और ये थोड़ा सा वोलेटाइल इंडेक्स है, यानी जिस इंडेक्स को ये कवर करता है वो थोड़ा सा वोलेटाइल है। तो ये सारी चीज़ समझने के बाद ही निवेश करिएगा, और नज़रिया जो है वो आपका लंबा होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारा कुछ अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे इस इंडेक्स और इस ETF के बारे में। तो आई होप आपको थोड़ा सा व्यू क्लियर हुआ होगा इस ETF के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।